कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आज है 23 जनवरी और आप लोगों के पास सामने कोट है आज की। हरे कृष्ण माता जी, हरे पंचांग प्रणाम। कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 23 जनवरी। श्री कृष्ण जो भी कहते हैं वह सही है और बाकी सब गलत है। बस इस विषय में हमें कोई उलझन नहीं है, मतलब पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भुवनेश्वर, 23 जनवरी 1977। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 7, भगवत ज्ञान, वर्स नंबर 28। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। अनुवाद। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्वों को पार कर पाना कठिन है। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था ना, इच्छा और द्वेष के बादल, इसकी वजह से हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाते, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने से तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जिंदगी लगाया है, अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उभर सकता है। तो किसकी भक्तों की संगति चाहिए? इन मोह और इच्छा और मोह के बादलों से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? भक्तों की संगति का होना जरूरी है। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज चाहिए। साथ ही क्या लिखा है यहाँ पे? जो लोग पापी हैं, नास्तिक हैं, मूर्ख हैं, कपटी हैं, उनके लिए इन द्वंद्वों को, यानी कि इच्छा और घृणा के बादलों को, द्वंद्वों को पार कर पाना मुश्किल है। लेकिन ऐसे लोग शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं जो क्या करते हैं? धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं। विधि विधानों का अभ्यास करना, पुण्य कर्म करना और पाप कर्मों को जीतने में अपनी जिंदगी लगाई है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद होने पर आसीन होने की यही विधि है। हरे कृष्णा। तो श्लोक है, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूरी तरह से उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली अब जो हमने कल पढ़ा था कि बादल, बादल कौन से? जिसकी वजह से हम भगवान को नहीं देख पाते, और वो बादल हमने पढ़े थे इच्छा और द्वेष का बादल, या इच्छा और घृणा का बादल। अब इन बादलों से कैसे बाहर आया जाए? मतलब इच्छा और मोह
यानी कि माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इच्छा द्वेष से, इच्छा घृणा से कैसे आजाद हो सकते हैं। अब इसका तरीका ये है कि जितना ज्यादा व्यक्ति पाप कर्म करेगा ना, उतना ज्यादा बादलों का गहरापन होता रहेगा। जितना पाप उतने बादल आपके गहरे होते जाएंगे, मतलब उतना ज्यादा आप भगवान जी का दर्शन नहीं कर पाओगे, देख ही नहीं पाओगे, महसूस ही नहीं कर पाओगे। इतना गहरा, जिसको कहते हैं ना घपा घप धुंध पड़ी हुई है, वैसा हो जाएगा। तो जितने पाप कम होंगे उतना बादल हल्का होगा। तो आपको पापों को माइनस करते रहना है। माइनस कैसे होंगे? पाप भक्ति कर करके होंगे। ठीक है। तो अच्छा सुनकर, अच्छा बनकर हमें जीवन सुधारना है, कि जैसे श्रवण किया हमने। बेसिकली प्रचार अगर कोई करता है तो प्रचार का मतलब क्या होता है कि आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, आपका दिल का शुद्धिकरण होना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम, दूसरा एक तो श्रवण से होता है और दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर होता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है ना, उसको भी करने की एक टेक्निक है उसका। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? मुंह से बोलो और कान से सुनो। ये नहीं है कि सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, मतलब बिल्कुल स्लो मोड में किया, बिल्कुल धीरे धीरे किया, तो वो नहीं होगा। आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की एक एक शब्द को सुनना है, उसकी ध्वनि को महसूस करना है। पूरा जो साउंड वाइब्रेशन है ना, उसको पूरा आने दो। उसके लिए आपको जोर से उच्चारण करना है और प्रॉपर कानों से सुनना है। ऐसे नहीं कि मतलब चैंटिंग करते करते साथ में टीवी पे मैच का स्कोर देख रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, देख लेते हैं कि क्या हो गया, न्यूज लगा लेते हैं, कल कहीं पे गोली चली थी, देखते हैं थोड़ा वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। ऐसे करते करते नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का जोर से उच्चारण करना है और उसको प्रॉपर वे में सुनना है। तो श्रवण करने से, सुनने से जो होता है, वो क्या होता है, आपको सुनकर, हरे कृष्ण महामंत्र को सुनकर और कथाओं का श्रवण कर कर, भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण करके ना, आपकी जिंदगी जो होगी वो सुधरेगी। आपको अपना जीवन सुधारना है इसी वे में। नॉलेज इन एक्शन लाना है आपको, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान का मतलब हो गया थ्योरी, जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया था। ज्ञान का मतलब हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज। विज्ञान का मतलब हो गया प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरी में क्या हुआ कि जैसे पता लग गया ये लोग इस्कॉन वाले क्या करते हैं, अच्छा हाँ, 16 माला करते हैं, और क्या करते हैं, मंगल आरती करते हैं, अच्छा और क्या करते हैं, जो कुछ खाते हैं भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, और क्या करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। कौन से शास्त्रों का? भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, संकीर्तन यज्ञ को ये बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को मानते हैं। अच्छा ठीक है, ये सारा पता लग गया, लेकिन किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं। अब कई भक्त होते हैं ना, उनको अगर आप कभी आगे से होकर लाइक कुछ भगवान के बारे में, भगवत ज्ञान के बारे में अगर आप बताएंगे उनको, तो वो कहेंगे हमें पता है, मालूम है हमको, ये तो हमें मालूम है, ये तो हमें पता है। पता तो फिर करते क्यों नहीं? तो थ्योरी का ज्ञान है उसको, प्रैक्टिकल नॉलेज उनका पूरा है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उनको। उन्होंने व्यवहारिक जिंदगी में नहीं लाया है इसको, कि हरे कृष्ण महामंत्र का पता है कि 16 माला करनी है, लेकिन कर नहीं रहा है। ये गीजर लगा हुआ है? बंद कर दो। तूने किया है? ठीक है। तो व्यवहारिक जिंदगी में ढालना जो है वो भी जरूरी है, कि थ्योरी पता लग गई कि हाँ ये लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन आप भगवत गीता ना खुद पढ़ो ना कहीं पे सुनने जाओ। अभी ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या जो ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है? क्योंकि घर में कई भक्त होते हैं, उनसे अकेले नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा जाता। बुक रीडिंग की क्लासेस हम लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको मैसेजेस आते हैं कि अकेले नहीं पढ़ा जाता माता जी, साथ साथ में कंपनी कंपनी में हो जाता है, कि दूसरा भी सुन रहा है, हम भी आ रहे हैं, तो उसमें एक रूटीन बनी रहती है, डिसिप्लिन बना रहता है, तो व्यक्ति कर लेता है ये चीजें। लेकिन अकेले पे आएगा तो नहीं करेगा। तभी करके ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज सबसे पहले बताया है हमें इस्कॉन में। ABC, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी फॉर बुक रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट। डाइट में क्या लेना है? प्रसादम पाना है। तो ये चार चीजें तो मेन है हमारी। ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हैं, हमें करनी है। फिर यहाँ पे लिखा है कि जो लोग, जिनके क्या हो गए, जो लोग व्यक्ति हैं, सॉरी व्यक्ति नहीं है, एक मिनट रुको, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूरी तरह से उच्छेदन हो चुका है। उच्छेदन का मतलब जो खत्म हो गया है, नष्ट हो चुके हैं जिनके पाप पूरी तरह से, पूर्णतया का मतलब पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है,
कौन व्यक्ति जो निष्ठावान होकर भगवान जी की भक्ति कर सकते हैं? तो भगवान ने इस श्लोक में बताया है कि जिन लोगों ने, देखो पाप तो हर कोई करता है। एक गाना भी है ना, जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे, है ना, कुछ एक वो रोटी फिल्म का आई थिंक सॉन्ग था, बहुत पुरानी सी फिल्म थी एक राजेश खन्ना की, उसमें सारे लोग जो होते हैं एक भिखारी होती है शायद से, भिखारन को पत्थर मारते हैं। तो राजेश खन्ना गाना गाता है कि ये इसने क्या किया है, इसने पाप किया है, चोरी करना पाप है, इसने पाप किया है, इसने क्यों चोरी की थी, इसने को भूख लगी थी, इसने चोरी की थी। तो फिर वो गाना आता है कि जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारो। फिर सबके पत्थर गिर जाता है कि पाप तो सबने किए हैं, है ना, उसमें पाप तो सबने किए हैं। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जिसने जो भी पाप किए हैं इस जन्म में पाप, पूर्व जन्मों के जो पाप, क्योंकि जो कर्मा का साइकिल है वो ऐसे ही होता है ना, इसी जन्म के ऊपर तो पूरा बेस नहीं होता, पुराने कई पिछले 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 सैकड़ों लाखों करोड़ों जन्म जो हमने व्यतीत किए हैं, गुजारे हैं, उन सबका हिसाब चलता है। तो भगवान कह रहे हैं जिनके पूर्व जन्मों के पाप और जिनके इस जन्म में जो उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, तो ये कौन से कर्म, पुण्य कर्म जो उन्होंने किए हैं, संसारिक पुण्य कर्म, जैसे मान लो कि कोई बच्चा, जैसे अनाथ बच्चे हैं उनके लिए अनाथ आश्रम खोल देना, बूढ़े लोग हैं तो पता है कि कलयुग चल रहा है, बुढ़ापे में वृद्धावस्था में हर जो बच्चा है वो मम्मा पापा का आज्ञाकारी या सेवादार तो नहीं होगा, सेवा तो नहीं करेगा। तो ऐसे में पेरेंट्स जो है वो कहाँ पे जाएंगे, बच्चे चालाक होते हैं, पेरेंट्स अनपढ़ होते हैं, कह देंगे कि पापा जी इसके ऊपर अंगूठा लगा दो, पापा जी इसके ऊपर साइन कर दो। तो अपने ऊपर प्रॉपर्टी ले ली, अपने नाम प्रॉपर्टी करवा ली, पापा मम्मा को वे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ऐसे में कई व्यक्ति जो होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं बुजुर्गों का कुछ होना चाहिए। तो कई बुजुर्गों को उनके राइट्स का नहीं पता होता प्रॉपर, तो चलो ठीक है, बुढ़ापे में क्या कोई लड़ेगा कोर्ट कचहरी में, कहाँ धक्के खाएगा जब पेट में, ये सॉरी, टांगों में जान ही नहीं है किसी के, है ना, बार बार एक्सर्शन कौन करेगा जाकर कोर्ट कचहरी के चक्कर में। तो कई लोग होते हैं कि वृद्धाश्रम खोल देते हैं उसमें में। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि जैसे हमारा वैष्णो माता है ना, वैष्णो देवी, तो वहां पे श्राइन बोर्ड, यानी कि श्राइन बोर्ड तो, श्राइन बोर्ड से पहले भी ना जो गुलशन कुमार टी सीरीज कंपनी का जो मालिक था, उन्होंने क्या किया था कि लंगर व्यवस्था की हुई थी वैष्णो देवी में, जो भी चलती है, जो भी चलती है। तो उनका मकसद क्या था कि कई भक्तजन होते हैं कि जिनको दर्शन करने का मन करता है, और उस वक्त बस का जो किराया था वो 20 से 25 रुपीज ही था, मतलब कि सिर्फ किराया किराया लेकर अगर इंसान आ जाए दर्शन करे माता रानी के, और खाने के लिए उसको बाजारों में ना भटकना पड़े, क्योंकि कई लोग होते हैं जो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और आपको पता है घर से कदम बाहर निकालो तो खाने की चीजें बहुत महंगी होती हैं, खास तौर पे ऐसी जगहों पे तो और भी महंगी होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो इसमें लंगर खोल के रखा हुआ है कि डेली भक्तजन आए, माता रानी के जो भक्त हैं आए और प्रसाद पाए यहाँ पर फ्री में। तो इसमें में जो भक्तजन होते हैं ऐसी चीजें भी करते हैं कि कोई अनाथ आश्रम खुलवा रहा है, कोई वृद्धाश्रम खुलवा रहा है, कोई लंगर सॉर्ट ऑफ लगवा रहा है, कोई पानी की छबीले लगवा रहा है, कोई पानी के वाटर कूलर लगवा रहा है सड़कों के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पुण्य कर्म कर लिए इन लोगों ने, इस तरह से ये संसारिक कार्यक्रम, मतलब एक संसारिक कर्म करते हुए इन लोगों ने क्या किया कि पुण्य कर्म किए और पुण्य कर्मों को इकट्ठा कर लिया, अर्जित कर लिया। और उसके बाद क्या होता है कि इनको भक्ति मिल जाती है, उसके बाद इनको भक्ति भी मिलती है। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सामाजिक लेवल पर अगर देखा जाए तो ये भौतिक कर्म है ना, भौतिक कर्म है, प्यासी को पानी पिलाना, भूखे को रोटी खिलाना, अनाथ आश्रम के स्कूल, ये स्कूल खोल के देने, या फिर हॉस्पिटल खोल के देने, या वृद्धाश्रम खोल के देने, ये भौतिक कर्म है। तो भौतिक कर्मों से भला आध्यात्मिक चीजें कैसे प्राप्त हो जाएंगी? आध्यात्मिक से आध्यात्मिक प्राप्त होता है, आध्यात्मिक से आध्यात्मिक प्राप्त हो सकता है, भौतिक से आध्यात्मिक प्राप्त नहीं हो सकता। तो भला ये कौन से पुण्य कर्म है जिनकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है? क्योंकि ऑलरेडी हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि ये तो मतलब कि तो इंसान सोचता है कि पानी पिलाए तो मुझे भी बदले में पानी मिलेगा, कभी मैं प्यासा नहीं मरूंगा। जैसे फिल्मों में डायलॉग होता है, इसको तो ऐसी जगह पे ले जाकर मारूंगा जहां पे इसको पानी की एक बूंद भी नसीब ना हो। तो पता लगता है इस डायलॉग से कि पानी मरते वक्त व्यक्ति के मुंह में पड़ना जो है वो कितनी बड़ी एक बात होती है। क्यों कहते हैं ना, बेचारे के घर में कोई भी नहीं है, अकेला है वो, उसके मुंह में तो कोई पानी डालने वाला भी नहीं है। तो मुंह में पानी डालने का क्या मतलब है कि जब हमारी मृत्यु होती है उस वक्त हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि 40,000 बिच्छू जितना एक साथ हमें डंक मारते हैं, काटते हैं, उतना दर्द होता है हमें। और साथ ही आ, कफ पात वित्त इनकी वजह से क्या होता है, गले गले तक आया होता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि ये मरने वाला, तो उसका घुग्गू बज गया है। घुग्गू बज गया मतलब गले से गुटर गुटर की आवाज आती है, गुटर 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 कुछ होता है, तो वो कहते हैं इसका घुग्गू बज गया, तो उतारो उसको बेड से नीचे फटाफट। जो सियाने लोग होते हैं, मतलब जिनको जो जानकारी होती है कि मृत्यु आ गई है, इसकी मरने वाला है, उसको फटाफट बेड से नीचे उतारेंगे, जमीन देंगे, दिया बत्ती करेंगे, है ना, दीपक जलाएंगे,
मुंह में तुलसी डल डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, तुलसी पत्र डालेंगे, पंचरत्नी डालेंगे। तो इस तरह से जिसको पता होगा वो करेगा, लेकिन उससे क्या होता है, काफ पित्त पात की वजह से हमारा गला जो होता है वो वैसे ही बड़ा ज्यादा रुंध जाता है। तो ऐसे में होता है कि मतलब व्यक्ति सोचता है कि इसने कौन सा ऐसा ये सॉरी पुण्य कर्म किया कि जिसकी जिसकी चर्चा इस श्लोक में चल रही है बेसिकली। ठीक है, ये कहाँ क्या बात हो रही है। तो ये है भक्ति उन्मुखी सुकृति। भक्ति उन्मुखी सुकृति, तो बेसिकली सुकृति जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है भोग उन्मुखी सुकृति। भोग उन्मुखी सुकृति का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम आजकल चलता है, ये भोग की ओर उन्मुख करवाती है। जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको ये क्या करती है, भोगों की तरफ उन्मुख, उनका फेस जो होता है भोग की तरफ लेके जाती है। भोग की तरफ दिलो दिमाग इनका होता है, जहन में भोग चलते हैं। जैसे आप देखते हो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, अंबानी फैमिली होगी, मतलब बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सन है हमारे, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियों के मालिक हैं, इनके घर में जब बच्चे वगैरह पैदा होते हैं तो बेसिकली इनके घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो हम लोग भी सोचते हैं ना, यार वो शाहरुख खान का लड़का कितना लकी है यार, वो सलमान, चलो उसकी तो शादी थी, ये रणबीर कपूर की लड़की है, कितनी यार देखो सही है, इसने कितना अच्छा कर्म किया होगा, रणबीर कपूर जैसा इसका पापा है, इतना अमीर इसके पापा मिले हैं, इसकी मम्मा भी हीरोइन है, इसके मम्मा पापा दोनों कितने सुंदर हैं, बच्चा भी देखो कितना सुंदर पैदा हुआ उनका, है ना, और अमीर भी कितने हैं। आता ना मन में, अंबानी का लड़का देखो क्या है, देखने में तो कुछ भी नहीं है, मोटा सा तो है, लेकिन देखो किस्मत देखो उसकी, बड़े अमीर घर में पैदा हुआ है। तो उनके पास क्या होता है कि डे वन से उनकी जिंदगी में नौकर चाकर, शान शौकत, ऐशो आराम, पैसा, एटीएम कार्ड, बचपन में यहाँ से स्वाइप मारा, वहां से शॉपिंग की, यहाँ से स्वाइप किया, एरोप्लेन की टिकट कटाई, यहाँ पे बच्चों ने दोस्तों ने बोला यार हमें भी ऐश करा, तुम्हारा दोस्त है, तो वो बोलेगा चलो चलो तुमको भी लेके जाता हूँ, अपने दोस्तों को भी फॉरेन ट्रिप पे लेके जाएगा। तो वो गाना भी है ना पप्पू का डांस वाला में, उसकी एक लाइन आती है, पैदा पप्पू हुआ तो किस्मतें चमकी और उसके मुंह में थी चांदी की चमची, ये पप्पू के पास है पैसा, हाथों के मैल के जैसा। तो ऐसा होता है कि इनको क्या होता है कि मतलब कुछ ना कहीं पिछले जन्म में इन्होंने कुछ ऐसी चीज की है, भक्ति उन्मुखी कार्य कुछ ऐसा भक्ति वाला किया है कि जिसकी वजह से आज इनको भोग उन्मुख मिल रहा है, भोग ऐश्वर्य वाला जीवन इनको जिंदगी जीने के लिए मिल रही है। तो कई होते हैं ऐसे, मतलब कि जो चाहते हैं कि हम अमीर बन के पैदा हों। तो कई बार होता है ना, सोच भी इंसान की होती है, सोच भी होती है, क्योंकि अंत काले च मां में बस स्मरण मुक्त हुआ कलेवरम। ऐसे ही आपने फिल्म देखी होगी ओम शांति ओम, शाहरुख खान की। उसमें क्या होता है कि वो बेचारा हीरो बनना चाहता है, उसको हीरो बनने की बड़ी सनक होती है, और अमीर बनने की भी होती है, क्योंकि उसको वो साइड हीरो टाइप होता है, मतलब जो पीछे बैकग्राउंड पे नाचने गाने वाले होते हैं, या जब किसी हीरो ने एक्शन सीन करना है तो उसके बदले रियल हीरो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको चोट लगने का खतरा है, तो ये छोटे जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं इनको आगे करते हैं कि तुम लोग जाओ, छलांग लगाओ जहाज से जाकर या हेलीकॉप्टर से जाके, उसकी जगह स्टंट करो जाकर। तो ये छोटा एक्टर होता है, उसका नाम होता है कैरेक्टर का ओम प्रकाश मखीजा। जो पूरा पूर्व जन्म बताया, शाहरुख खान के दो जन्म बताया ना, उसको मार दिया जाता है, फिर वो दोबारा जन्म लेता है, मर जाता है बेचारा, फिर वो दोबारा जन्म लेता है। तो उसकी माँ कहती है ये मैं क्या सुन रही हूँ मेरे लाल, कि मेरा मेरा बच्चा अपना नाम बदलना चाहता है, बिकॉज उसका जो दोस्त होता है, क्या नाम होता है उसका, श्रेयास तलपड़े, वो उसको बोलता है ना कि भाई तेरे तो नाम में गरीबी है, तेरा नाम कितना डाउन मार्केट का है, तेरा नाम तो हीरो वाला नहीं है, तुझे बता कौन हीरो बनाएगा। तो उसकी माँ जो होती है अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर, वो बोलती है ये मैं क्या सुन रही हूँ मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरा ओम अपना नाम बदलना चाहता है। मैं पूछती हूँ आखिर इस नाम में बुराई ही क्या है। ओम से हम भगवान को याद करते हैं, प्रकाश से हमें हमारा अंधेरा दूर होता है, और शाहरुख खान कहता है हाँ, और मखीजा से हम मक्खी को उड़ाते हैं माँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा डाउन मार्केट वाला नाम माँ, नहीं चाहिए मेरे को। आजकल क्या चलता है, कपूर खान ये चलते हैं, मुझे अमीर बनना है, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, और मैं हीरो बनना चाहता हूँ। मुझे अगर हीरो बनना है तो ये ऐसा थर्ड क्लास डाउन मार्केट का नाम मुझे मेरे नाम के साथ नहीं चाहिए, मखीजा मुझे नहीं चाहिए, मक्खी उड़ाने वाला मैंने नहीं बनना है। उसकी मम्मी को भी लगता है यार ये बच्चा मेरा क्या कह रहा है, लेकिन ऐसी चीज होती है। ठीक है तो ये होते हैं कि जिन लोगों ने कोई काम अच्छा किया उसके बाद उसका जन्म होता है, नो डाउट एक कपूर खानदान में ही होता है, जो कि हीरो के घर में पैदा होता है, और हीरो का बच्चा शाहरुख खान बनता है, फिर वो अपने सपनों को पूरा करता है। ठीक है, तो इंसाफ भी दिलवाता है जिसके साथ वो गलत हुआ होता है। तो इसमें हम देखते हैं ऐसा। दूसरा आता है, दूसरी कैटेगरी होती है मुक्ति उन्मुखी सुकृति। अब ये लोग कौन से होते हैं, ये बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं, किसको लेकर, जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर से निकलना है, हमें आजाद होना है, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। ये लोग उस वे के होते हैं कि भाई हमको
हमको आजादी चाहिए, हमको इन चीजों से आजाद होना है। मतलब ये लोग क्या करेंगे, तपस्याएं करेंगे, गुफाओं में जाएंगे, हरिद्वार में जाएंगे, ऋषिकेश में जाएंगे, इधर उधर जाके लोग मुक्ति के लिए तपस्याएं करते हैं कि मतलब मुक्ति दो, मुक्ति दो, माटी से माटी को मुक्ति दो, ठीक है, वस्त्र से शरीर को मुक्ति दो, शरीर से आत्मा को मुक्ति दो, फिर उसके बाद रोशनी को रोशनी में जाने दो, ठीक है, सूर्य सूर्य से मैं आई थी, सूर्य में भी मेरे को जाने दो, मुझे समा जाने दो इसी में। तो बेसिकली ये जो मुक्ति का जो कंसेप्ट है इन लोगों का, जो मुक्ति वाले होते हैं, ये मुक्ति का अर्थ होता है कि मुक्ति मतलब निराकार ब्रह्म के तेज में विलीन होना, है ना। तो आपने सुना होगा बॉलीवुड में A R रहमान का बहुत फेमस सॉन्ग है जिसमें ऐश्वर्या राय थी। तो जस्ट जो लिरिक्स मैंने बोले मतलब वो यही गाती, मुक्ति दो माटी से माटी को मुक्ति दो कुछ। मुझे धुन प्रॉपर याद नहीं है बिकॉज, लेकिन इसकी वर्डिंग सुन के देख लो आप कि मतलब निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहता है व्यक्ति, जो ये जिसने ये लिरिक्स लिखे हैं या जो ये गा रहा है, जिसके ऊपर पिक्चराइजेशन हुआ हुआ है, मुक्ति दो माटी से माटी को मुक्ति दो, मुक्ति दो, वस्त्र से शरीर को मुक्ति दो, शरीर से आत्मा को मुक्ति दो, रोशनी से मैं आई थी मतलब ब्रह्म ज्योति, ठीक है, रोशनी से, रोशनी को रोशनी में समा जाने दो, रोशनी को रोशनी में समा जाने दो, और सूरज से मैं आई थी और सूरज में ही मेरे को चले जाने दो। तो इस वे में इनकी जो थिंकिंग होती है वैसी होती है। तीसरी कैटेगरी होती है भक्ति उन्मुखी सुकृति वालों की। भक्ति उन्मुखी सुकृति वालों की तीसरी कैटेगरी होती है। ये लोग क्या करते हैं जी कि भाई आपका इसके बारे में तो खैर आप लोगों को नॉलेज है ही है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का पालन किया, जैसा कि इस श्लोक में हमने चर्चा की ना, अभी यहाँ पे पढ़ा था अभी। रुको मैं निकालती हूँ। हम्म, हम्म, निपट मूर्ख है ये। ये रखा। भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करके पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपनी जिंदगी लगाई है, जीतने में अपना जीवन लगाया है। अब ये लोग क्या करते हैं, इनको चाहिए होती है भक्ति, ठीक है। एक मिनट। ये होते हैं भक्ति वाले। और ये भक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, ये भक्ति प्राप्त करते हैं जी आपका कि मतलब इन्होंने धर्म के जो विधि विधान है, जो बताया गया है इनको शास्त्रों में, जो उल्लेख किया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, 16 माला जपो, ठीक है, मंगल आरती करो, जो खाना है भगवान जी को भोग लगाकर खाना है, भगवान को भोग लगाए बिना कोई चीज मत पाना, ठीक है, और मतलब जो भी भक्ति से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं उनका विधि विधानों का जो नियम पूर्वक होते हैं उसका ये बखूबी से पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कर करके ये क्या करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, इनको फिर डिफरेंस पता लगता है पाप का पुण्य का। और जब ये भक्ति करने लग जाते हैं इनके जैसे हमने श्रीमद सॉरी भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ में पढ़ा था ना, भक्ति जो है क्लेश अग्नि है, समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों को नाश करने वाली है, शुभदा है, उसका लक्षण क्या है, वो शुभ करने वाली है, शुभ कल्याण करने वाली है ना, ये भी हमने पढ़ा था। तो इस तरह से जो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उन्होंने क्या किया कि प्रैक्टिस करते करते इनको पुण्य का पाप का पता लगता है, तो ये अच्छे कार्यों में वो करते हैं नो डाउट, लेकिन वो अकर्म करते हैं, भगवान जी के सुपुर्द करते करते ये लोग कार्य करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, बट पहले अपने लिए ही करते हैं कि नहीं हमने पता नहीं कौन से पाप किए हैं, हम पापों से कम करने के लिए, उनको बराबर न्यूट्रलाइज करने के लिए, उससे मतलब कि जैसे तराजू होता है, ये पाप का तराजू है, पुण्य का तराजू, अभी पाप वाला ऊपर है, तरह खड़ी कहते हैं ना इसको पंजाबी में, ये ऊपर है, ये बेचारा पुण्य वाला नीचे है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे करते करते पाप कम करेंगे, पुण्य ज्यादा ज्यादा करते 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 एक दिन बैलेंस होगा, एक दिन ऊपर 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 ऊपर, एक दिन ऐसे हो जाएगा, एक दिन ये वाला जो है ये टोटली गायब हो जाएगा, मतलब पाप वाला टोटली गायब हो जाए, तो रह जाएंगे तो क्या, पुण्य पुण्य रह जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग इस तरह से क्या होता है कि इनकी शुद्धि होगी, पाप कर्म और उसके जो फल होते हैं, पाप कर्म और पाप कर्मों से होने प्राप्त होने वाले जो फल थे उससे ये आजाद हो गए, मुक्त हो गए, ठीक है, कट गए इनके, तो भक्ति की एक्टिविटीज करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, ठीक है, मंदिर कहीं बन रहा है, मंदिर के निर्माण में सहायक हेल्प करेंगे, ये ग्रंथ बांटेंगे, है ना, बुक क्या बोलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भक्तों के संग से यह पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने पढ़ा ना अभी, ये पढ़ा था हमने कि ऐसा कहाँ से होगा, एंड में हमने पढ़ा था भक्तों के संगति से ही मनुष्य ऐसे मोह से उबर सकता है, भक्तों का संगत करना। तो बेसिकली जैसे उनके केस में मैंने आपको बताया, तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान जी का नाम जप करने वाले। दूसरा मैंने आपको बताया था मंदिर के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे जो डिवोटीज मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मतलब मेरी एक कजन है ना, उसका बेटा छोटा सा है, 5 साल का। तो जब वो पैदा हुआ था तो जब वो
बिल्कुल छोटा बेबी था, मतलब कि तुतलाता ही था, अभी 10th क्लास, मतलब 10th क्लास में कह रही हूँ, 1 साल का हुआ था। 1 साल का हुआ था। तो वो बस यही कहता था कि ड्राइंग पैड लेकर आता था और मम्मा को कहता था मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ। तो उसकी मम्मा फिर पूजा रूम का मंदिर देख देख के मंदिर ड्रॉ करती थी। कभी उसकी मम्मा जब वो कुछ मतलब हाल तो मतलब उसकी मम्मा मतलब कि नॉलेज है उसको धर्म का, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति वाली नहीं है। तो वो बच्चा क्या पता है कहता था, मतलब उसकी मम्मा ने उसको बोला नहीं बनाना मंदिर, मैंने मेरे से नहीं बनता बार बार मंदिर, मैंने नहीं बनाना। तो फिर उसको ना जैसे कोई पुरानी मेमोरी ताजा होती है ना किसी, ऐसे उसको होता था मंदिर यही बनेगा, मंदिर अभी बनाएंगे, मंदिर अभी बनाएंगे, मंदिर यही बनेगा, जय श्री राम, जय श्री राम, उसने ऐसे बोलना। तो दीदी ने कभी इस बात पे ना गौर नहीं किया, बट मैंने गौर किया इसकी बात के ऊपर। और जब उसने ऐसा मेरे सामने किया तो मुझे बोलती थी ऐसे करता है, ऐसे लड़ता है मेरे साथ, ये फिर जिद पे आ जाता है, रोने लग जाता है। और अभी भी उसका वही है, अभी भी वैसा ही है वो, मतलब अभी 4 5 साल, 5 साल भी पूरे नहीं हुए हुए उसके, लेकिन अभी वही करता है, मंदिर अभी, मंदिर वही बनेगा, मंदिर वही बनेगा। तो कुछ सालों तक वो यही रटता रहा, मतलब 3 4 साल तक उसकी एज ऐसी जब तक थी ना, वो यही कहता रहा मंदिर बनेगा। तो मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कहा मेरे को लगता है कि जो हमारे अयोध्या में मतलब हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया था ना बहुत साल पहले, जितने साल पुराने का ये केस है, उतने साल पहले मुझे लगता है कि इस लड़के का ना पूर्व जन्म हुआ है। और इसके मतलब 1 साल का बच्चा इस तरह से जो जिद करता है ना मंदिर अभी बनेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर अभी बनाएंगे, मंदिर अभी बनाएंगे। मैंने कहा ये लाइनें ना मैंने सुनी है, तभी ना राम का अयोध्या मंदिर जो था इसका निर्माण भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो बच्चा जो है वो पैदा हुआ 2020 में। मंदिर तो पिछले साल बना 2024 में, उसका भी ऐसा कुछ चांस नहीं था। तो मैंने बोला दीदी को इसका ना पूर्व जन्म हुआ है, मुझे लगता है कि इसकी मृत्यु हुई है और ये हादसे में मारा गया है, इसको मारा गया है, मतलब कि उस वक्त बहुत अत्याचार हुआ था हमारे हिंदू भाइयों पे कि उनको उनका कत्ल किया गया था। लड़के जवान जवान का बच्चों का मर्डर किया गया था, पुलिस वाले भी बीच में मिले हुए थे, मुसलमानों ने भी उनको उनको मारा था। तो जो वो लोग मर रहे थे ना, मरते मरते वो यही बोलते थे मंदिर बनाएगा, जय श्री राम, मंदिर बन के रहेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मुझे लगता था कि ये शायद वही चीज बोलते बोलते ये मरा है, तभी करके इसके अंदर ना पुराने जन्म का वो चीज आया कि मतलब इतना छोटा बच्चा ये कहता है मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा। और जिस दिन मंदिर बना ना, मैं इसको लेने गई घर पे, जिस दिन मतलब पिछले साल की बात है, जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं इसको घर पे लेने के लिए गई दीदी को और उसको बच्चे को, क्योंकि हमारे एरियाज में फंक्शन थे, हर जगह पे थे, आपको पता ही है हर जगह पे फंक्शन थे। उस दिन तो जय श्री राम की भड़के मार मार के मेरा तो पूरा गला बैठा हुआ था। तो उसको जैसे ही मैंने मतलब घर में लेने की ना, सड़क के ऊपर मैंने जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे किया, मैंने कहा जय श्री राम, ये कहता है दोनों हाथ लगे जय श्री राम, जय श्री राम, मंदिर बन गया, जय श्री राम। तो मैंने बोला दीदी देखो ये वही है, ये मतलब ये पुरानी सोल है इसकी, कोई इसके साथ गलत हुआ था, इसको मारा गया होगा और इसका सपना यही था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ऐसे ये बच्चा मतलब बहुत शरारती है। लेकिन जब वो मंदिर में जाता है, मंदिर में गया और वहां पे कीर्तन चल रहा था, मोदी जी वहां पे इतना बड़ा मतलब एलसीडी लगाई हुई थी जहां पे हम फंक्शन में गए थे मंदिर के लिए। तो वो वहां पे देख रहा था, वो तालियां मार रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब छोटा सा भी बोल भी नहीं, इतना अच्छे से था उसका, जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहा था। और नीचे गर्दन करके ऐसे ऐसे करके अपना मजे से तालियां बजा बजा के खुशी एक्सप्रेस कर रहा था कि भाई इसको खुशी हो रही है। मतलब सारे आप सोचो कि उस दिन कितनी रौनक थी, कितनी रौनक थी, मतलब हम लोग रो भी रहे थे, हंस भी रहे थे। ऐसा उस वक्त माहौल था कि मतलब हमें खुशी भी थी और दुख भी था कि मतलब इतने टाइम के बाद राम भगवान को, मतलब इतने टाइम के बाद भगवान जी जो है वापस आए, है ना। तो मतलब इस वे में तो ये लोग होते हैं कि जिन्होंने कभी ना कभी कुछ ऐसा कार्य किया होता है, भक्ति उन्मुखी कार्य, कि जिनको भक्ति मिल जाती है, कैरी फॉरवर्ड होता है ना भक्ति का प्रोसेस। तो ऐसे मतलब कभी भी अनजाने में किया हो, किसी ने बोला हो कि अंकल मुझे बुक लेनी है, मतलब मान लो कि मतलब सड़क के ऊपर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, इसको गाड़ी बोलती, एक वहां पे विद्यार्थी आ गया, स्टूडेंट है, बच्चा है बेचारा, उसके पास पैसे नहीं है। एक व्यक्ति है वो लेना नहीं चाहता, वो बस ऐसे करके देख रहा है, विंडो शॉपिंग जिसको कहते हैं, ऐसे देख रहा है भाई मैं क्या करूं, मैं लेनी है कि नहीं लेनी। साथ ही में एक बच्चा आ गया, ये बुक कितने की है भैया, कितने की है। उसने बोला ये 150 रुपए की है। पर मेरे पास तो 85 रुपए है भैया, क्या मुझे 50 रुपीज की। तो उस अंकल ने बोला दे दो बच्चे को बुक, ले मेरे से 100 रुपया दे, 150 तू हो गया तेरा 150, चल दे तू। उसने इस वे में ही दिलवा दी किताब, लेकिन सुकृति कहीं ना कहीं ऐड हो गई उसकी, कहीं ना कहीं ये वाला पुण्य कर्म जो होता है ऐड हो गया। तो फिर भगवत गीता का जो 9 चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है भगवत गीता का 9 चैप्टर जो हमने पढ़ा है, आप लोगों को लर्न भी करवाया हुआ है, उसका अगर आप श्लोक नंबर देखें, अपना क्या बोलते हैं इसका, 20th श्लोक, 21st श्लोक, है ना, 20वां श्लोक है, 21वां श्लोक है, उसमें क्या बताते हैं भगवान, याद है किसी को कि नहीं याद है।
9th चैप्टर का 20th और 21st श्लोक जो है बेसिकली ये त्रुष्टुप छंद में है, त्रिष्टुप छंद में है। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सूरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। वो कहते हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं। पाप कर्मों से शुद्ध होकर फिर वो इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां पर देवी देवताओं की तरह आनंद भोगते हैं। तो ये चीज होती है। ठीक है। वो 21st श्लोक जो है वो क्या कहता है, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्य लोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। कि इस तरह से क्या होता है, वो वाले उपासक जो जिनके बारे में 20 श्लोक में चर्चा की भगवान ने, इस तरह से ये लोग स्वर्गिक इंद्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं, वहां पे जाके सुख को भोगते हैं। कौन सा सुख भोगते हैं, देवी देवताओं की तरह सुख भोगते हैं। फिर क्या होता है कि जो ये देवी देवताओं वाला सुख बेसिकली वो कैसे भोगते हैं, क्योंकि उन्होंने जो इस जमीन पर पुण्य कर्म अर्जित किए थे उसको लेकर ये वहां पे जाते हैं। जैसे हमारे पास पैसा है बैंक का, हम अपना एटीएम कार्ड वगैरह, शॉपिंग कार्ड, ये सब लेकर हम किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे कि हम वहां पे जाके शॉपिंग करेंगे, तो हमारे कार्ड खत्म हो जाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, तो शॉपिंग रुक जाएगी, बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही ये लोग अपने पुण्य कर्मों को इकट्ठा करके वहां लेके जाते हैं स्वर्ग में। जब ये वहां पे भोगते हैं, भोगने के बाद जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं, क्षीणे पुण्य पुण्य मृत्युलोकम विशंति, दोबारा से नीचे आ जाते हैं, पुनः लौट कर आते हैं। ठीक है। तो भगवान कहते हैं पुण्य कर्म करके व्यक्ति स्वर्ग जाता है, वहां पे जाकर भोग करता है, फिर वापस आता है। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी बताई थी हवाई की, जो हम दिवाली पे चलाते हैं रॉकेट, उसको पहले आग लगाई, भोग लिया, फिर नीचे वापस आ गए, इस तरह से होगा। ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली पाप जो है और जो पुण्य है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमको कर्मों के बंधन में बांधने वाले होते हैं। दोनों के दोनों हमें कर्मों के बंधन में बांधने वाले होते हैं। लेकिन जी जो आपका ये है भगवान जी के लिए कर्म करना, अकर्म करना, ये हमको बांधते नहीं है कभी भी, ये हमें नहीं बांधते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमको इन चीजों से मुक्त करवाते हैं, भगवान की भक्ति में लगाते हैं। क्योंकि हम जब सारी की सारी चीजें जो होती हैं भगवान जी के सुपुर्द कर देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक है। श्री कृष्ण अर्पण वस्तु, श्री कृष्ण अर्पण वस्तु, ये चीज बोलते हैं। हरे कृष्णा सीमाचार्य माता जी, ये श्लोका की क्लास नहीं है, तो अनुष्टुप त्रिष्टुप को इसमें मैं नहीं समझाऊंगी। आप इतना समझ लो, जिसमें 2 लाइनें होती हैं वो अनुष्टुप है, जो 3 लाइन होती है वो त्रिष्टुप है फिलहाल के लिए। बाकी मैं श्लोका की क्लासेस जब लगाऊंगी ना, उसमें आपको डीप वे में समझा दिया जाएगा। ठीक है। लर्न करवाएंगे आपको श्लोका वगैरह, तो उसमें बता देंगे। तो पाप और पुण्य जो होता है बेसिकली दोनों ही हमको बांधने वाले होते हैं, कर्म के बंधनों में बांधने वाले होते हैं। तो चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, ये दोनों ही देखा जाए तो जहर है। अब पाप कैसे जहर हो गया, पाप तो जहर है, नो डाउट, हमको पता है। ये तो पुण्य कैसे जहर हो गया, क्योंकि पुण्य भी तो पुण्य क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, आप ऊपर गए पुण्य लेकर, वापस आपको नीचे ही आना पड़ा। तो एक तरह से क्या हुआ, जहर ही तो हुआ, वापस यहाँ पर आगे अमीर घर में पैदा कर दिया। पैदा पप्पू हुआ तो चांदी की चमची मुंह में, तो उसके है ना चांदी की चमची, हाथ की मैल है पैसा पप्पू के लिए। तो फिर क्या हुआ, पप्पू फिर भोग करेगा ना। पप्पू के पास अगर पैसा ज्यादा आ गया तो पप्पू भोग करेगा, भोग करेगा तो क्या करेगा, नर्क में भी जा सकता है। तो फिर वहां जाके क्या, कभी स्वर्ग कभी नर्क, कभी स्वर्ग कभी नर्क, कभी स्वर्ग कभी नर्क। ठीक है। कभी स्वर्ग उठाए कभी नर्क डुबाए, कभी स्वर्ग उठाए कभी नर्क डुबाए। तो यही ऐसे ही कर रहा है वो, कर क्या रहा है, और यही तो हो रहा है उसकी जिंदगी में। तो ये पाप हो या पुण्य हो, दोनों की बेसिकली क्या है, ये जहर है। जैसे एक होता है सीधा सीधा जहर, एक होता है शुगर कोटेड जहर। जैसे हम लोग सौंफ खाते हैं ना, सौंफ जो सौंफ खाने में पड़ती है, जो सौंफ हम खाना खाने के बाद भी हम खाते हैं, मिट्टी सौंफ जिसको कहते हैं। तो सौंफ 2 तरह की होती है। एक तो होती है सौंफ ग्रीन कलर की, जिसको जो बचपन में मुझे नहीं पसंद थी, मैं सोचती थी ये सौंफ ना ऐसी ही होती है। तो मुझे कौन सी पसंद होती थी सौंफ, जिस जो रंग बिरंगी, जिसके अंदर ऊपर चीनी होती थी, चीनी के कलर होता था, लाल पीली हरी नीली। आप लोगों ने भी खाई होगी ना, मिट्टी सौंफ कहते थे तो उसको, मिट्टी सौंफ बच्चों वाली। तो वो खाते थे। उसमें क्या होता था, पहले हम सौंफ खाते थे, उसका जो शुगर वाला होता था कोटेड, वो खत्म हो जाता था, तो अंदर से हरी हरी सौंफ निकलती थी, एक एक दाना निकलता था ना उसका भी, एक लंबा सा वो जो होता है उसका, सौंफ का। तो उसी प्रकार से पाप है, पाप भी जहर ही है।
पुण्य भी जहर ही है। यानी आपने पाप किया, आप नरक किए, पुण्य किए तो वो है चीनी, आपको स्वर्ग में लेगी, थोड़ा सा भोग कर लिया, जैसे ही भोग खत्म हो गए वैसे ही सुकृति पुण्य आपका खत्म हुआ तो वापस आप नरकीय जीवन में आ जाओगे। तो अकर्म करना है हमें, यानी कि कृष्ण भगवान जी के लिए हमें कर्म करना है। मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं। हरि बोल हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, कक्षा कब शुरू करेंगे? जल्दी ही शुरू करेंगे प्रभु जी। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो शुरू करेंगे प्रभु जी, जल्दी ही शुरू करेंगे आपको। बट मेरे रिक्वेस्ट ये है कि जितनी शिद्दत से आप लोग कह रहे हो ना कि क्लास शुरू करो क्लास शुरू करो, उतनी शिद्दत से आना भी वहां पे, भाग मत जाना। क्योंकि यूजली क्या होता है कि जब क्लास में कोई आता है ना व्यक्ति, तो 700 श्लोक है, किसी को 700 श्लोक की स्ट्रेंथ मतलब लेंथ देखे ना, 700 यार कब पूरा होगा, निकलो यार, इतना लंबा कौन पढ़े। ठीक है, कोई कोई डिवोटी होते हैं कि एक आधा चैप्टर सीख लिया, अब मुझे ग्रामर के रूल पता लग गया, अब मैं सारा कुछ बोलना आ गया, अब मैं सीख लूंगी खुद ही, अब मैं नहीं आऊंगी। कुछ इस कैटेगरी के होते हैं। कुछ कहते हैं कि यार मेरे से होगा ही ना, हमसे होता ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है, कुछ इस किस्म के होते हैं, वो फिर भाग जाते हैं। तो इन तीनों ही केसेस में आपको भागना नहीं है, आपको डटे रहना कि भाई मैंने आया हूँ क्लास में या आई हूँ तो मैंने सीख कर ही जाना, मैंने पढ़कर ही जाना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप अगर डेली आओगे ना, आपको पूरी की पूरी लर्न करवा दूंगी, आ जाएंगी आपको और आप लर्न कर लोगे। ठीक है, आपको आ जाएगा समझ में। लेकिन आना पड़ेगा क्लास में रेगुलरली, ये नहीं कि भाई 4 दिन आगे, आज मेरे नानी के घर में चला गया था, कल मेरी मासी के घर में फंक्शन था उधर गया था, फिर नहीं होगा, फिर बात नहीं बनेगी, फिर मैं निकाल दूंगी क्लास से। उसमें फिर कोई बुरा मत मानना कि सोनू तो हमारी फ्रेंड है यार, ये तो हमारी सहेली है और सहेली होकर इसने हमें क्लास से निकाल दिया, उसमें पूरा डिसिप्लिन होता है प्रॉपर। मैं निकाल दूंगी। दूसरी क्लास में मैं आपको कुछ नहीं कहती, मैं बस नॉर्मली कहती हूँ कि कक्षा में आया करो। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहती कि आओ आओ, नहीं तो मैं निकाल दूंगी। कोई आ रहा है, कोई वंस इन अ ब्लू मून आ रहा है, कभी कभी शक्ल दिखाई दे रही है, मैं भागने वाला हूँ माता जी। चंद्रमौली प्रभु जी कह रहे हैं मैं भाग जाऊंगा माता जी। माता जी, प्रभु जी आप क्यों भागोगे? ये एक्चुअली प्रभु जी ना साउथ इंडियन, इनको शायद हिंदी का प्रॉब्लम भी है, तो शायद ये कहना चाहते हैं कि मैं भागूंगा नहीं माता जी, लेकिन इन्होंने लिखा है मैं भागने वाली हूँ माता जी। हाँ, ठीक है प्रभु जी, आप पुरुष है तो आप भागने वाला लिखेंगे, बालिग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि हमें कृष्ण भगवान जी के लिए कर्म अकर्म करना है। और अपने यानी कि जो भी हमारे कर्म है उसका फल भी भगवान को देना है, अपने फलों को भगवान को अर्पित करना है। और भक्ति सबसे पहले पाप काटती है, जैसा कि हमने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में पढ़ा है। ठीक है, तो पाप और पुण्य हमको दोनों को ही काटना है, और दोनों ही कटेंगे तो पाप भी कटेंगे पुण्य भी कटेंगे, दोनों कटेंगे। तो कैसे कटेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, कृष्ण भगवान जी की भक्ति करके, भक्तों का संग करके हमें ये नॉलेज आएगा। ठीक है, इसलिए श्लोक में बताया ना, पूर्णतया उच्छेदन, जिनके पूरी तरह से पाप कर्म उच्छेदन हो चुके हैं ना, उच्छेदन शब्द था, पाप कर्मों का पूरी तरह से उच्छेदन हो चुका है, तो इसी को बोला गया पूर्णतया, पूर्णतया उच्छेदन, पूर्णतया उच्छेदन इसी को बोला गया। और अगर हम चाहते हैं कि पूरी तरह से हमारे पापों का उच्छेदन हो जाए और संसारिक पाप कर्मों का, और उच्छेदन में संसारिक पाप और पुण्य दोनों आते हैं। अगर हम सोचे ना कि हमें खाली पाप कर्मों का उच्छेदन हो जाए, हमें यहाँ पे पाप कर्म भी आते हैं पुण्य कर्म भी आते हैं, हमें दोनों का उच्छेदन करना है। उनका उच्छेदन जब हो जाता है, जब जब हो जाता है ना ऐसा उच्छेदन, पाप कर्मों से पूरी तरीके से आजादी। ठीक है, तो फिर क्या होगा हमें? अरे माता जी, आप इधर, आप जिधर हम भी उधर, स्माइल प्लीज। जी पूजा माता जी, हरे कृष्णा हरि बोल। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि जिसके पाप कर्मों का पूरी तरीके से उच्छेदन हो गया है, वो व्यक्ति जो होता है ऐसा कर सकता है। ठीक है, उसको शांति मिल जाती है। ठीक है, संसारिक पाप कर्मों से हमको पूरे तरीके से आजादी चाहिए, तो इसमें संसारिक पाप भी आते हैं, संसारिक पुण्य भी आते हैं, दोनों से हम जब आजाद हो जाते हैं, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, जब हमें ऐसा लगता है, ऐसी फील आती है, तो फिर व्यक्ति को शांति मिल जाती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 के अंदर 54 नंबर का श्लोक है ना, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। कि भाई जो दिव्य पद पर स्थित है ना, ऐसा व्यक्ति तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है यार मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, ना किसी वस्तु की कामना करता है काश मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए, ये भी नहीं करता। सभी व्यक्तियों के प्रति वो संभाव रखता है, पंडिता समदर्शिनः, स्त्री है तो स्त्री को भी भगवान जी का बच्चे के रूप में देखेगा, कीड़ी है तो उसको भी, हाथी है तो उसको भी, घोड़ा है तो उसको भी, पंडित है तो उसको भी, ब्राह्मण है तो उसको भी, शूद्र है तो उसको भी, हर एक को, हर प्रत्येक जीव के ऊपर समदृष्टि संभाव की नजर से वो देखता है, संभाव रहता है। उस अवस्था में भगवान कह रहे हैं मेरी शुद्ध भक्ति वो प्राप्त कर लेता है।
उस अवस्था में भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। और साथ ही में श्रीमद् भगवत गीता सॉरी 12 चैप्टर का 17 नंबर का श्लोक, जो कि आप लोगों ने लर्न किया हुआ है, यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रिय, जो न कभी हर्षित होता है। ठीक है, मतलब ठीक है, जो चीज हमें मिल जाती है और किसी काफी टाइम के बाद हमको मेहनत करके मिलती है, तो उसके लिए ज्यादा उछलना भी नहीं, यस 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 मुझे मिल गया, ये yippee yippee मैंने पा ही लिया, आज मैंने तुम्हें पा ही लिया। ठीक है, सुनो गौर से दुनिया वाली, मतलब सबको बता दूंगा मैं, मेरे को मिल गया आज, ऐसा भी नहीं करना है, इस तरह से हर्षित भी नहीं होना है। और जो शोक करता है, जब दिल ही टूट गया अब जी कर क्या करेंगे हम, इस तरह से भी नहीं करना है। जो पछताता नहीं है, ये क्या हो गया क्या हो गया, मतलब पश्चाताप, अगर आपसे कोई पाप हुआ उसका पश्चाताप करना एक अलग चीज है। लेकिन कोई चीज आप प्राप्त कर रहे थे, प्राप्त करते करते वो छूट गई, रह गए, ये पछताने लग जाओ, उसके लिए पछताने लग जाओ, पछताने लग जाओ। ठीक है, जैसे मतलब भौतिक वे में इस चीज को लो, भौतिक वे में लो, जैसे जैसे आपको कोई अच्छा रिश्ता आया, पहले आपको कोई अच्छा रिश्ता आया, उसके बाद आपने बोला कि यार लड़के की ना गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मना कर दिया, आप लोगों ने मना कर दिया, आप लोगों ने कहीं और शादी मतलब फाइन रिश्ता पक्का किया, साथ ही आपको अगले हफ्ते या 2 महीने के बाद मैसेज आता है उस लड़के की सरकारी नौकरी लग गई, फिर आप पछताओ, ओ माय गॉड मुझे मिल जाना था, इसने मैं वेट कर लेती, मैंने क्यों बोला। इस तरह से पछताना नहीं है, जो हो गया हो गया, है ना। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को चांद तो किसी को तारा नहीं मिलता। जो किस्मत में होता है वही मिलता है। तो इस तरह से पछताना भी नहीं है, जो इच्छा भी नहीं करनी है। ना ही शुभ हो गया ये बहुत शुभ है, ये अशुभ हो गया, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे हम घर से निकले, बिल्ली ने छींक मार दी, करी बिल्ली ने रास्ता काट लिया, किसी ने छींक मार दी, तो ये तो अफसोस हो गया, ये अशुभ हो गया, ये गलत हो गया, पीछे चलो पीछे चलो। इस तरह से भक्त जो होता है शुभ अशुभ की परवाह नहीं करता, परित्याग कर देता है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त जो है ना वो मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। तो जो लोग होते हैं जिन्होंने जिनकी भक्ति उनकी सुकृति होती है ना, तो बेसिकली श्रीमद सॉरी भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये, कि जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसको भुक्ति मुक्ति की भी परवाह नहीं होती है, और भुक्ति मुक्ति की परवाह भी नहीं करता है। और साथ ही में ये मुक्ति, जन्म जरा मृत्यु वाली से आजादी, ये सारी चीजें ऐसे चलकर आपके पास आती हैं जब आप भक्ति करते हो, जैसे एक राजा के पीछे पीछे नौकर नौकरानी चलते हुए आते हैं ना, जय महाराज जी, जय श्री राजा की जय हो, राजा जी अमर रहे, इस तरह से नौकर नौकरानी साथ साथ चलते हैं, उस तरह से ही अपने पीछे पीछे आ जाती है भुक्ति मुक्ति, अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला खंड का जो बड़ा ही फेमस है, 19th का 149 श्लोक, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, कि कृष्ण भगवान का जो भक्त होता है ना वो हमेशा इच्छा रहित होता है, इसलिए तो वो शांत रहता है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको चाहिए नहीं तो वो शांत ही रहेगा। अब जिसको कुछ चाहिए, आए मुझे नहीं मिला, आए मुझे नहीं मिला, आए मुझे नहीं मिला, काश मुझे मिल जाता, वो ले गया, ये ले गया, जलन जलन भी आ जाती है, वो ले गया मैं रह गया, जलन भी आती है। तो सकाम कर्म वाले भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मोक्ष चाहते हैं, योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं। जैसे आजकल बड़ी सारी योगी चल रहे हैं, है ना, आपका कुंभ का मेला में अलग अलग तरह के योगी आए हुए हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, संतो साधु आए हुए हैं, कितने सारे आए हुए हैं, उनको भी भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, है ना। इसीलिए वो सभी कामी और शांत नहीं हो सकते। तो कल एक माता जी ने प्रश्न किया था कि उनको चिमटों से मारते हुए देखा है मैंने, बाबों को वो मार रहे हैं, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई गांजा फूक रहा है, चिलम पी रहे हैं, तो ये क्या है, फिर ये भगवान के भक्त कैसे हुए। तो वही चीज है कि ये बेसिकली शिव जी के भक्त हैं। शिव जी तमोगुनी वाले ना, तमोगुण का इस्तेमाल करते हैं, तो शिव जी से जो लोग घिरे रहते हैं वो तमोगुनी वाले, भूत प्रेत पिशाच, ये वाले लोग भी, तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग भी, आसुर प्रवृत्ति वाले लोग भी, है ना। तो इनको इस वे में ये लोग करते हैं। और ये लोग बेसिकली देखो, सारे जो शिव जी के भक्त होते हैं, जो ट्रू शिव जी का भक्त होगा ना वो नशा चिलम नहीं करेगा, क्योंकि शिव जी को लिए ये बोलते हैं कि शिव जी नशा करते हैं तो इसलिए हम नशा करते हैं, बिकॉज ये कैसे लोग हैं, शिव जी के नाम पर पाप करने वाले लोग हैं। कि हमारे शिव जी अफीम चरस पीते हैं, बट क्या शिव जी अफीम चरस पीते हैं? शिव जी ने दुनिया के लिए तो जहर भी पिया था ना, शिवा ने पीकर जहर का प्याला विष को भी अमृत कर डाला, उनका नीलकंठ यहाँ नाम पड़ा क्योंकि गर्दन कंठ उनका नीला है। तो आप लोग भी जहर पी लो, शिव जी बन जाओ, पूरे तरीके से बन सकते हैं ना, जहर नहीं पियेंगे लेकिन ये थोड़ा थोड़ा जहर पियेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे इनको नशा करना है। तो ये चीज सही नहीं है। जैसे आजकल वो आईटी वाला बाबा है, आईआईटी वाले बाबा फेमस हुए हैं, अभय, तो उसकी बातें कहीं ना कहीं बेचारे की सच्ची लगती है, लगता है कि हाँ उसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन अगर
उसकी किस्मत अच्छी होती, मतलब वो कृष्ण भक्ति की तरफ होता, अगर वो इस्कॉन में आता ना, तो उसकी जिंदगी वाकई कुछ और होती। भले ही वो प्रचारक बनता या ना बनता, वो अच्छा गाइड करता दूसरों को या ना करता, कम से कम वो नशा नहीं करता, इस बात की मुझे गारंटी है। कम से कम वो नशे की तरफ नहीं जाता। गलत होता है लोगों से, क्योंकि बताया ना भगवान ने, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये 4 तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं। वो दुखी होकर कहा ना, मतलब कि जब आप ज्ञान की तरफ जाते हो तो ज्ञान आपको इतना मिल जाता है कि ज्ञान मिल गया तो फिर आप कहाँ जाओगे, फिर आप यहीं पे तो आओगे, यहीं पर तो मिलोगे। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं अकेला रहता था, अकेलापन था उसकी जिंदगी में, मम्मी पापा से उसको कहता है कि मुझे प्यार नहीं मिला, ठीक है, गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, दोस्तों को जब मैं फोन करता था फोन नहीं उठाते थे, जब मैं लाइव आता था तो एक जीरो व्यूअर होता था, मैं प्रकृति के साथ ही बात करता था। तो इस वजह से देख के उसकी बातों को लगता है कि ना कि तरस भी आता है, दया भी आती है कि गलत हुआ होगा, है ना, दोस्तों ने वक्त नहीं दिया होगा, तभी करके वो डिप्रेशन होगा, फिर वो इस तरफ चला गया, लेकिन वो ड्रग्स पिया और ड्रग्स के साथ साथ वो शिव जी का भक्त है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मतलब उसके ऊपर और कृपा हो जाए, वो कृष्ण से मिले, कृष्ण भगवान जी से मिले, ताकि उसका ड्रग्स छूट जाए, है ना। अच्छा इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा लड़का है, वो चाहे तो इस्कॉन में अगर वो होता, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, कुछ और ही होता। वो हो सकता है कि अच्छा सन्यासी, एक मॉन्क बन के जीता और प्रचार प्रसार में जान लगा देता, जिंदगी जीवन दे देता अपना, है ना। लेकिन अभी उनको कुंभ से बैंड भी कर दिया, मेले से, कुंभ मेला से बैंड भी कर दिया उसके लोगों ने। उन्होंने बोला कि मतलब इसने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं की, ये वो कुछ कुछ हुआ होगा, है ना। तो जो कृष्ण भगवान का भक्त होता है, उसको किसी भी तरह का भौतिक भोग नहीं चाहिए। ज्ञानी मोक्ष के पीछे भागते हैं, ये जो योगी होते हैं ये भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, सिद्धि चाहिए इनको। अष्ट सिद्धि निधि के दाता अष्टभुज दिन जान की माता, ये तो हनुमान जी के पास भी हैं सिद्धियां, लेकिन इनको भी सिद्धियां चाहिए। सिद्धि प्राप्त करते हैं, भूत प्रेतों के पास जाते हैं, भूत प्रेतों से अपना काम निकालते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजा, है ना, मध्याजिनोपि, मतलब कि जो मेरी पूजा करता है मेरे पास आएगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे ये चीजें, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। भगवान कहते हैं सारे के सारे, चाहे वो ज्ञानी वाला हो, चाहे वो सकाम कर्मी हो, चाहे वो योगी हो, दूसरे वाला अष्टांग योगी हो, ये सारे के सारे क्या चाहते हैं, किसी को भौतिक भोग चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को ऐश्वर्य चाहिए, कभी ये सारे के सारे इन शॉर्ट क्या है, कामी है। कामी का मतलब ये नहीं है कि इनको काम वाला, सेक्स वाला काम, वो वाला काम नहीं, कामी मतलब कामनाओं वाला काम, इनको कुछ चाहिए, इनको कुछ चाहिए। तो ये कभी भी शांत नहीं रह सकते, हमेशा ये अशांत रहेंगे। तो शांत कौन रहेगा भला, शांत रहेगा कृष्ण भगवान जी का भक्त। क्यों? क्योंकि उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उसको खाली भक्ति चाहिए। भक्ति भी वो कह रहा है कि अहेतु की भक्ति भगवान मैं आपकी करता रहूं, मतलब चाहे आप मुझे लंपटो, है ना, माता माता जी बोलना गाना, क्या बोलते हैं आपका, शिक्षाष्टकम के श्लोक गाना, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे, तो कि माता जी गाओ इसको। जी माता जी। ना धनं ना जनं ना सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। और माता जी वो जो है ना कृष्ण लंपटो वाली। भगवान का। धमाधुराष्टकम का हाँ जी, वरन हाँ देव जी। मोक्षण, हाँ वो भी गा दो। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्य वीरस्तां किं मन्यै। जी हरे माता जी, कृष्ण। धन्यवाद, हरे कृष्णा। ठीक है, तो जो भगवान का भक्त होता है, ना शोचती ना कांक्षती, इस तरह का होता है, वो कभी मिल जाए तो वो ज्यादा हिप्पी हिप्पी, ये झंडे गाड़ दिए, मुझे मिल गया मैंने पा लिया, इस तरह से नहीं करता। और नहीं मिले तो जब दिल ही टूट गया, अब जीकर क्या करेंगे, यहीं पर मिलेंगे, मतलब इस तरह से वो व्यक्ति फिर नहीं होता। अब सोचने की बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने घर संसार हाँ त्याग दिया, बैराग हाँ बैराग ले लिया, ये कर लिया हाँ ये कर लिया, नशा क्यों नहीं छूटा इनसे, नशे से बैराग क्यों नहीं लिया अभी तक। गांजा छोड़ो ना, अफीम छोड़ो ना, चरस छोड़ो ना, शराब छोड़ो ना, सिगरेट छोड़ो ना, स्मोक करना छोड़ो ना, वो उससे क्यों नहीं वैराग्य आ रहा अभी तक उसको। उसको मतलब कि भक्ति करने, शिव की भक्ति करने के लिए आपको नशा नशेड़ी होने की जरूरत नहीं है, नशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति में ही अपने आप में इतना नशा है कि आपको कोई और नशा नहीं करने देगा। मतलब इस तरह का भौतिक नशा नहीं चाहिए होगा आपको। तो शिव जी के बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज मैंने देखे हैं, मेरे खुद के घर में भी शिव जी के डिवोटी हैं, मेरे हस्बैंड अपने, नहीं नशा किया उन्होंने, वो नहीं नशा करते हैं, लेकिन वो शिव जी की पूजा करते हैं, अच्छे से करते हैं, रुद्राक्ष अभिषेक करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, जाते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि मतलब मेरे घर में, मतलब मेरे जो जेठों के लड़के हैं वो भी शिव जी के भक्त हैं, लेकिन मैंने उनको भी नहीं देखा कि वो ड्रग्स ले रहे हैं या नशा कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि शिव जी का जो भक्त होगा वो नशेड़ी होगा। ये लोग वो होते हैं जो शिव जी के नाम पर पाप करने वाले लोग होते हैं। जैसे मैं राजपूतनी, तो मेरे को मेरे घर में बोलते थे, मतलब रिश्तेदारों में मेरे को बोला जाता था कि तुम क्षत्रियों के बच्चे हो, तुम कैसे करोगे, मीट खाना चाहिए, हम राजा राम के वंशज हैं, हम लव कुश की चौथी पीढ़ी से आगे निकले हैं, तो हमें अलाउड है मीट खाना, हमें अलाउड है नॉनवेज खाना। राजा दशरथ राम भगवान जी का पापा गया था शिकार करने के लिए जंगल में, तो किस लिए गया था? मांस खाने के लिए तो गया था, उसको वही तो चाहिए था, हिरण का शिकार करने किस लिए गया था? शिकार करके हिरण का क्या करना था? मांस के लिए गया था। तो हम राजपूत होते हैं, हमें खाना चाहिए। तो बेसिकली ऐसे जो लोग होते हैं, ये राम भगवान के नाम पर पाप करने वाले लोग हैं, कि जिनको लगता है हम राजपूत हैं तो हमें अलाउड है, क्षत्रियों को अलाउड है नॉनवेज खाना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्षत्रिय भी अगर कोई हो तो, लेकिन व्यक्ति को स्वभाव जो है वो ब्राह्मणिकल होना चाहिए, कम से कम सात्विक होना चाहिए। सात्विक से तो वैसे ऊपर ही उठना है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट सात्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग भगवान के नाम पर पाप करते हैं। तो ये जो लोग ये कहते हैं कि नशा करके ये वो हम भोले बाबा के भक्त हैं, बेसिकली वो भोले बाबा के नाम के ऊपर पाप करने वाले लोग हैं। भोले बाबा की भक्ति करनी है, उसके लिए नशा करने की जरूरत नहीं है। अब शंकर भगवान कोई किसी तरह का नशा करके थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। एकादशी का पालन करते हैं शंकर भगवान, शिव जी और पार्वती माता दोनों करते हैं। राम भगवान ने भी विजय एकादशी का व्रत रखा था, जब उनको प्राप्त करनी थी विजय लंका के ऊपर, उन्होंने भी व्रत रखा था, उनको उनके गुरु ने गाइड किया था। शिव जी भगवान रखते हैं, पार्वती माता रखती है, सारे ये परम वैष्णव हैं। आप सोचो कि जो एकादशी का व्रत रखेगा वो चिलम पिएगा? नहीं। बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ एआई इफेक्ट्स जैसी चीजें आ गई हैं, कुछ हमारी फिल्मों में हमें, हमारे जो देवी देवता होते हैं हमें वो ऐसा बताया जाता है कि हमें लगता है कि यार ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, मतलब नॉलेज नहीं होता, जब प्रॉपर ज्ञान नहीं होता हमें, है ना। जैसे बोल दिया जाएगा, ये राम भगवान तो देखो आपके, जब सीता मैया चली गई थी वो रो रहे थे, शिव जी भगवान की जब वाइफ मर गई तो ये हाथ में लाश पकड़ के ऐसे ऐसे करके रो रहे थे, ठीक है। और ये तो नशा करते हैं, देखो नारद मुनि तो पंप ही देते रहते हैं, नारायण नारायण करते करते यहाँ गए वहां भड़काया, वहां गए वहां आग लगा दी, इनका तो काम ही यही है। बट नहीं, नारद मुनि का जो कैरेक्टर है वो बहुत दिग्गज है, वो गुरु है, बड़े बड़े दिग्गजों के गुरु हैं नारद मुनि। प्रहलाद महाराज के गुरु वो हैं, ये आपके ध्रुव महाराज के गुरु वो हैं, ठीक है। और जो हम देखते हैं दामोदर अष्टकम की लीला में, हम वो देखते हैं ना आपका नलकुबेर मणिग्रीव, इनको उद्धार करने वाला कौन है? नारद मुनि तो है। 1 मिनट का ही इन्होंने संग लिया नारद मुनि का। साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव, मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो छोटा सा ही संग लिया और नारद मुनि का, तो क्या होता है कि भगवान आते हैं इनका उद्धार करने के लिए। उखड़ बंदर में जब बंधन होता है तो भगवान कैसे इनका उद्धारण करते हैं, इनको पेड़ की योनि से मुक्त करवाते हैं। यमल अर्जुन प्रेम जो वृक्ष की योनि में ये लोग थे कितने वर्षों से, उससे आजाद करवाते हैं, भगवान खुद आते हैं, भगवत धाम भेजते हैं इनको। तो नारद मुनि जो है वो ऐसा नहीं है उनका कैरेक्टर जैसा हमें फिल्मों में देखने को मिलता है। तो फिल्मों में या फोटोग्राफी या एआई चित्र पे वो कल्पनाएं होती हैं, इमेजिनेशन होती हैं। जैसे कृष्ण भगवान जी के आजकल कुछ फोटो आते हैं, उसमें सिक्स पैक्स ऐप बताए हुए हैं, भगवान के डोले शोले बताए हुए हैं है ना। तो भगवान के अगर डोले नहीं भी होंगे ना भगवान में, तब भी कितनी ताकत है। जब भगवान छोटे से बेबी हैं, जस्ट जस्ट मतलब कि भगवान का प्राकट्य हुआ है। पहले तो आप ये सोचो कि कौन सा बच्चा है जो जेवर पहन के पैदा होता है, मतलब गहने पहन के पैदा होता है लेकिन कृष्ण भगवान आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, तो उन्होंने गहने पहनी है, ज्वेलरी पहनी है, सोने रत्न चांदी विभूषण सारा कुछ पहना है उन्होंने। और भगवान के प्रकट होते ही जेल का अपने आप खुल जाना, कैदियों वो जो होते हैं आपके सिपाही होते हैं उनका अपने आप सो जाना, इनके पिता की अपने आप जंजीरें खुल जाना, यमुना नदी पे सिर्फ पाँव का अंगूठा पड़ना और यमुना नदी का बैठ जाना। इतना सा बच्चा कैसे कर सकता है? उतना वध छोटी सी एज में किया, कितने सारे राक्षसों का वध किया। भगवान है, उनको सिक्स पैक एब्स की जरूरत नहीं है, अगर आप फोटोग्राफी में नहीं दिखाओगे। वो बच्चे होते हुए भी संपूर्ण शक्ति के साथ आए हुए हैं, प्रकट है वो। आपको लगता है कि वो बच्चे हैं, बट वो बच्चे नहीं, वो सबके बाप हैं, सबके पापा है वो, परम पिता है वो। ठीक है। तो इस तरह से जो व्यक्ति होता है वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, और वो संकल्प पूर्वक भगवान कह रहे हैं मेरी प्रेम भक्ति करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी भक्ति सेवा में तत्पर होते हैं। अब उनको क्लियर हो जाता है, उनकी जो कंफ्यूजन है उसका जंगल कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन डाउट्स डाउट्स कुछ भी नहीं है, आजाद है, खुले हैं। उनको क्लियर है कि बस यही करना है, भक्ति ही करनी है। एते चांश कला पुसना कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, भगवान ही कृष्ण है,
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। तो ये आत्मविश्वास उनके अंदर आता है, व्यक्ति नेचुरली हंसमुख हो जाता है, क्योंकि कृष्ण का नाम, रूप, गुण, उनकी लीलाएं, उनको याद कर करके व्यक्ति जो होता है वो खुश होता रहता है, प्रसन्न रहता है, हमेशा वो खुश रहता है। ना शोचती ना कांक्षति, शुभाशुभ फल ही रहे, है ना। ये सारा, ये सभी प्रकार के द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। चल प्रणाम माता जी। तो जैसा कि ये मोह, आज का जो वर्ष है वो मोह के ऊपर है ना, तो मीन्स, और जो पूर्व मतलब पुण्य, जिन्होंने पुण्य कर्म किए, जैसे माता जी कह रहे थे कि कुछ लोगों ने, हम देखते हैं कि कुछ बहुत ही रिच होते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत अच्छा भाग्य लेके पैदा होते हैं ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों ने, ठीक है, क्या कर लिया पिछले जन्मों में और इस जन्मों में, जिन्होंने पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म किए हैं और पाप कर्म खत्म हो चुके हैं जिनके, वो ही मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और मेरी सेवा में तत्पर होते हैं, लगते हैं। तो आप देखोगे कि द्वंद्वों से मुक्त होना, द्वंद्व मतलब ड्युअलिटीज, जो हमने पढ़ा पीछे, सर्दी गर्मी, ठीक है, दुख है तो पीड़ा भी है, सॉरी, दुख है तो सुख भी है, आनंद है तो पीड़ा भी है, गर्मी है तो सर्दी भी है, ठीक है, वैसे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो नास्तिक होते हैं, पापी लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं, कपटी होते हैं, छली होते हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। तो आप देखोगे कि हम कभी कभी सोचते हैं कि वो भगवान से नफरत क्यों करते हैं, और हमारा दिल भी दुखता है ना कभी कभी, जब कोई बोलता है तुम्हारा कृष्णा तो ऐसा है, तुम्हारा कृष्णा तो खुद ही चोर है ना। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अलग अलग लोग भी बोलते हैं कि तुम्हारे कृष्णा तो खुद ही चोरी करते थे, वो क्या सिखाएंगे चोरी मत करो। तो वो समझ नहीं पाते है ना, भगवान में और हम लोगों में डिफरेंस है, वो ये नहीं समझ पाते। वो ऐसे समझते हैं कि वो भी चोर, हम भी चोर, तो वो भी हम भी क्रिमिनल, तो वो भी भगवान भी क्रिमिनल। तो आप देखोगे कभी कभी हमारा दिल बड़ा दुखता है, हम किसी को समझाते हैं कि ऐसी बात नहीं है, भगवान तो लीला करते हैं, फिर वो कहेंगे हाँ हाँ, फिर ऐसा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आप देखोगे एक चीज, कि जब हम ऐसे लोगों को समझाते हैं वो नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उनके दिल में कपट है ना, उनके दिल में घृणा है भगवान के लिए। हम ये बात भूल जाते हैं कि वो भगवान से नफरत करते हैं, इसीलिए वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि वो कृष्ण है, वो भगवान है, वो स्वामी है, और हम क्या है, हम नौकर हैं, वो दास हैं उनके। वो ये बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम नौकर हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे अगर हम भगवान के नौकर नहीं बनेंगे, प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी का एक कोट पढ़ा था मैंने, अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे उसमें कि इफ यू विल नॉट बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड, यू हैव टू बी द सर्वेंट ऑफ डॉग। मतलब गॉड का उल्टा क्या कहता है, डॉग। मतलब अगर आप भगवान के नौकर नहीं बनोगे, गॉड के सर्वेंट, गॉड के दास नहीं बनोगे, कृष्ण के दास नहीं बनोगे, तो यू विल एंड अप बीइंग अ सर्वेंट ऑफ डॉग। तो या तो आप कुत्तों की सेवा करोगे अपने घर में, या फिर अपने घर वालों की सेवा करोगे, ठीक है। आप देखोगे कि इस संसार में हर कोई किसी ना किसी दास तो है ही है। माँ है, वो बच्चे की सेवा में लगी रहती हैं, अपने पति की सेवा में लगी रहती हैं। पति जो अपने आप को कहता है मैं इस घर का ओनर हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं स्वामी हूँ, वो भी अपने बॉस की सेवा में लगा रहता है। अगर वो अपना बिजनेसमैन है, तो वो लोग किस सेवा में लगा हुआ है ना, पति। तो आप देखोगे जो अंबानी है, अडानी है, ये भी तो हम जैसे लोगों की सेवा में ही लगे हैं ना, चाहे वो कितने बड़े रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है, अंबानी, अडानी, ठीक है, ये रतन टाटा हो गए। पर ये हम लोगों को ही तो सर्व कर रहे हैं ना, हमारी तो सेवा कर रहे हैं। नेटवर्क बनाना है, ये करना है, डाटा पैक्स ऐसे देने हैं, ये करना है। हम जब तक डाटा पैक्स नहीं खरीदेंगे, हम जब तक कंपनी से माल नहीं खरीदेंगे, बिरला सीमेंट ये वो नहीं खरीदेंगे, तब तक इनकी कंपनियां कैसे चलेंगी? हमारे पैसे के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना ये। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा संसार में कहीं भी चले जाओ, हर कोई किसी ना किसी का दास तो बना ही हुआ है। अगर कोई किसी का दास नहीं बना हुआ, तो वो अपनी इंद्रियों का दास बना हुआ है, अपने मन का दास बना हुआ है, अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे मन उसको नचा रहा है वो नाच रहा है, जैसे इंद्रियां उसको लेके जा रही है वो चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें दास बनना ही है, तो हम क्यों ना कृष्ण का दास बने। लेकिन वो घृणा जो है, वो घृणा जो कैसे निकलेगी, अगर हम भगवान की भक्ति में लगेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रभुपा जी ने, जो पापी हैं, नास्तिक हैं, मूर्ख हैं, कपटी हैं, उनके लिए द्वंद्व और इच्छा के, सॉरी, इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। ठीक है, तो हमें बुरा नहीं मानना है कि कोई
क्यों नहीं निकल रहा? हाँ, उनके मन से जो घृणा है भगवान के प्रति वो हमें खत्म करने की पूरी कोशिश करनी है, उनको अपना बेस्ट प्रीच करना है। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो फिर भगवान से प्रे ही कर सकते हैं, ठीक है, और क्या। एक और चीज यहाँ पे लिखा है कि मोह से, है ना, मोह से, यहाँ देखो मेन है, माता जी हाईलाइट करेंगे, शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत की अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। तो आप देखोगे कि हम मोह से कैसे निकलें, क्योंकि आप देखोगे हम सबको किसी ना किसी चीज का तो मोह है ही, आसक्ति है ही, लगाव है ना। किसी को घर का मोह है, जैसे कल हमने कल के वर्ष में पढ़ा ना, कल के वर्ष से रिलेटेड है ना आज का वर्ष। कल के वर्ष में क्या था, ये इस घर का स्वामी मैं हूँ, इस स्त्री का मैं पुरुष हूँ, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे बच्चे हैं, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, ये मोह है। तो आप देखोगे ये मोह से निकल पाना बहुत मुश्किल है, हम भी तो चाहे हम भक्ति करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम भक्ति में रहते हुए भी कभी कभी हम जाने अनजाने में भूल जाते हैं, हम कभी कभी कह रहे थे अच्छा ये तुम्हें पसंद आया, ये तो मैंने बनाया था, कभी कभी वाइफ भी बोल देती है अच्छा तुम्हें ये स्वाद लगा, स्वादिष्ट लगा, अरे ये तो मैंने बनाई है सब्जी, देखा मेरे हाथों में जादू है। तो मतलब कितना है ना, हमें ये है मोह है कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मैंने बनाया था। तो आप देखोगे कि मोह से कैसे निकल सकते हैं, शुद्ध भक्तों की, महान भक्तों की संगति से। तो जैसे माता जी ने बोला कि ABCD में A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटी सबसे पहले नंबर पे आता है, कि भक्तों की संगति से ही उबर सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल कौन है? वैसे तो बहुत सारे भक्त हैं, श्रीमद् भागवतम में दिया है, लेकिन ध्रुव महाराज। अब ध्रुव महाराज को देखोगे, उनका एग्जाम्पल लोगे, तो ध्रुव महाराज को किसका मोह था? पहले तो उनको ये था कि जब उनके पिता ने, जब वो बैठने गए अपने पिता की गोदी पे, तो उनकी जो माँ थी, सौतेली माँ, उन्होंने उसका हाथ पकड़ के उसको खींच दिया, गोदी से नीचे उतार दिया, ठीक है। तो उनको बहुत हर्ट हुआ, ठीक है, वो छोटा सा बच्चे, बच्चे को तो हर्ट होता है ना। तो बच्चे को बहुत हर्ट हुआ कि ये मेरे पिताजी की गोदी से मेरे को उतारा कैसे, इनकी कैसी हिम्मत हुई, मतलब मैं अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता, मैं प्यार नहीं ले सकता, ठीक है। तो उनको क्या था, मतलब वो तो बच्चे हैं अभी, ठीक है, और हमको तो अभी तक मोह है इन चीजों का, तो वो उनको ये हुआ कि नहीं कैसे उतार दिया, तो उस चीज का मोह था। और फिर उसके बाद उनको ये था कि मैं सिंहासन मतलब लूं लूं, है ना, जिसे, क्योंकि बाद में वो बोलते हैं ना कि मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरे को तो आप मिल गए भगवान साक्षात, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मोह था। लेकिन जैसे ही नारद मुनि ने उनको गाइड किया, देखा कि छोटा सा बच्चा कैसे प्रयास करना चाह रहा है, क्या फिर कैसे एफर्ट्स डाल रहा है अपने पूरे भगवान को पाने के लिए, भगवान को ढूंढ रहा है। और कहते हैं ना कि अगर आप, इफ यू टेक वन स्टेप टूवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा टेक्स 1000 स्टेप टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो आप एक कदम भी बढ़ाओगे तो कृष्ण बहुत सारे कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए कृष्ण को पाने की, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ध्रुव महाराज ने क्या किया, उनको मोह था फर्स्ट स्टेज में, पहली स्टेज में उनको मोह था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने तपस्या की, जैसे पहले महीने में वो कुछ बहुत कम फ्रूट खाना, कभी कुछ खा लिया, फिर उसके बाद वो ऐसे धीरे धीरे करते करते तीसरे महीने में कुछ भी ना खाना, इतनी कठिन तपस्या की उन्होंने। नारद मुनि ने भी उनको गाइड किया, उनके गुरु महाराज ने, है ना। तो फिर उसके बाद उनको रियल जब भगवान जी मिल गए, है ना, तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो मतलब आप देखोगे कि उनके, मतलब जो मोह था उनको गद्दी का, सिंहासन का, अपने पिता से प्रेम का मोह था, गोदी में बैठने का, पिता के प्यार का, मिथ्या प्यार का मोह था, वो सारा मोह खत्म हो गया। तो ऐसे भक्तों की हमें संगति करनी है जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, जिन्होंने अपना, जो घर में रहते हुए भी सॉरी डिटैच्ड हैं घर से। आप देखोगे हमारे इस्कॉन में भी कितने सारे प्रभु जी, माता जी ऐसे हैं, कितने सारे डिवोटीज, कितने सारे हमारे गुरु महाराज जी से ऐसे हैं, जो क्या है, कितने शुद्ध भक्त हैं। मतलब चाहे वो कुछ कुछ तो जैसे भक्ति कर रहे हैं, मतलब सॉरी कहने का मतलब ये है कि दूसरों को भक्ति में लगा रहे हैं, हर वक्त उनका हर टाइम 2400 घंटे किस में जा रहा है, प्रचार कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं लेक्चर देने, कभी कीर्तन करने जा रहे हैं, कभी किसी डिवोटिस को उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं, कभी दीक्षा दे रहे हैं। तो हर वक्त उन्होंने अपना सारा जो पूरा वो पूरा जीवन है वो समर्पित किया है भगवान की तरफ। तो ऐसे भक्तों का जब हम संग लेते हैं, ऐसे डिवोटिस का हम एसोसिएशन में रहते हैं,
तो हमारा क्या होता है, हमारा मोह भी खत्म होता है, हम भी मोह से उबर सकते हैं। नहीं तो और कोई भी रास्ता नहीं है मोह से उबरने का। और जैसे माता जी ने बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि नाम जप से ही जो हमारा मन होता है ना वो शुद्ध होता है, और उससे भी हम मोह से उबर सकते हैं। जैसे कि इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल कौन है, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी। तो श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया कि उनको जब बदनाम करने के लिए वो वैश्या आई थी, प्रोस्टिट्यूट, तो उसको जिसको भेजा गया था, उसको पहले मोह था ना, प्रोस्टिट्यूट को किसका मोह था, अरे बॉडीज का, आसक्ति थी उसको बॉडीज से, कि मतलब इनको ये करूं वो करूं ना। तो लेकिन जब उसने नाम सुना, नाम जब किया भी नहीं, अभी सिर्फ सुना ही, केवल सुनने मात्र से, जैसे कहते हैं ना प्रभुपाद जी, जस्ट चैंट एंड हियर, सिंपली चैंट एंड हियर, दैट्स इट। ठीक है। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर जी जो है वो नाम जप करते जाते, वो वैश्या सुनती जा रही थी। तो नाम जब सुनने मात्र से ही उसके अंदर से वो जो चीज था ना वो निकलने लगी, मतलब वो जोर जोर से रोने लगी, और वो हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी कि मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको बदनाम करने आई थी, है ना। और उसके बाद कहते हैं कि उन हरिदास ठाकुर जी ने उनको भी माला दी, और वो भी नाम जप करने लग गई, और वो बाद में उनको दीक्षा भी दी हरिदास ठाकुर जी ने। तो वो भी भगवान की देखो, तो उनके अंदर जो मोह था दूसरे की बॉडीज को लेके या शक्तियां थी, वो मोह निकल गया। तो कहने का मतलब है नाम जप के प्रभाव से, दूसरा भक्तों की संगति के प्रभाव से। ठीक है। और तीसरा तो जैसे आपको पता है, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी फॉर बुक रीडिंग से, जैसे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हो, सुनते हो, तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो सुनते 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 आपका मोह खत्म होता है। ठीक है। और तीसरा क्या है, डाइट ऑफ कृष्णा प्रसादम, कृष्ण का प्रसाद पाते हो, तो आपको जो मोह है, अच्छी अच्छी चीजें खाने का मोह, दूसरी चीजें से मोह, बाहर की चीजों से, है ना, ये जो मोह होता है आपका, वो भी खत्म होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ABCD, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी फॉर बुक रीडिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सेवा में ही आता है, सी फॉर चैंटिंग, एंड डी फॉर डाइट ऑफ कृष्णा प्रसादम। तो ये जो है ABCD, ये बहुत जरूरी है हम अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए। तो इससे क्या होता है, हम मोह से तो निकलेंगे ही निकलेंगे, साथ ही साथ किससे निकलेंगे हम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, सॉरी। अहंकार, तो अहंकार। ये जो अहंकार, यस माता जी, थैंक यू। तो ये जो अहंकार है, घमंड, दर्प, दंभो, है ना, तो इससे भी जो है हम निकलेंगे। तो अकेला मोह ही दूर नहीं होगा, मोह के साथ बाकी सारी चीजें भी क्या मिलेंगी, फ्री फ्री फ्री। तो हमें बस ये करना है कि ये चीजों को, जैसे माता जी ने बोला ABCD, ठीक है, इनको हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, अप्लाई करना है। बस इतना ही करना है हमें। अगर हम इतना करेंगे और भक्तों के संग में रोज रहेंगे, तो हमारा जो मोह है, ठीक है, वो धीरे 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 कम होता जाएगा। अगर आप सोचोगे कि अभी नहीं निकल रहा, एकदम से नहीं निकलता, उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। बहुत ज्यादा लोगों को कितने कितनी मतलब कितने कितने साल लग जाते हैं, फिर जाके ये जो चीज़ है वो खत्म होती है। लेकिन हमें क्या करना है, इसके लिए प्रयास करते रहना है, और तो और भगवान का नाम जप जो है वो करते रहना है। और एक और वर्स है जिसका हम वो करेंगे, इसको रेफरेंस देंगे, वर्स नंबर 63, हाँ 63, 64, ये वाला वर्ष है। 63 में क्या लिखा है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, क्रोधात भवति सम्मोहम, सम्मोहात स्मृति विभ्रमम। ठीक है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है। तो आप देखोगे इसमें क्या लिखा है, पहले क्रोध आता है, गुस्सा आता है, गुस्से के बाद क्या आता है, मोह। मोह, मोह देखो बहुत खराब चीज है। जैसे ही मोह हो गया हमें, मोह से क्या होता है, हमारी जो शक्ति है, मतलब स्मरण शक्ति, वो भ्रमित हो जाती है, और जैसे ही भ्रमित हो गई, हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। अगर बुद्धि नष्ट हो गई ना एक बारी, तो फिर हम फिर से जन्म मरण के चक्कर में बार बार पुनरति जन्म, पुनरति मरणम, ठीक है, ये सब इसमें पड़े रहेंगे। तो इसीलिए हरे कृष्णा का नाम जप करो, भगवत गीता सुनो, पढ़ो, एंड भक्तों का एसोसिएशन करो। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, 1 मिनट।
हरे कृष्णा माता जी, आपने वो बोली थी ना लाइन अमरेंद्र प्रभु जी का, जो आपने रेफरेंस बताया था, गॉड वाला, कि अगर अगर आप भगवान जी की शरणागति नहीं लोगे तो। हरे कृष्णा। जी माता जी, हाँ जी माता जी। हाँ, रिपीट करो। If you don't be a servant of God, you will end up being a servant of dog. हम्म। और हिजोलस नबीकुन स्वामी जी महाराज है ना, उनके लेक्चर में भी मैंने सुना था कि अगर आप कृष्ण भगवान की शरणागति नहीं लोगे तो यमराज की शरणागति आपको मृत्यु के टाइम पे यमराज जबरदस्ती अपनी शरणागति करवाएगा। तो बेटर यही है कि कृष्ण भगवान की शरणागति ले लो, अगर यमराज की शरणागति नहीं लेनी है तो। ठीक है। और आपने जो श्लोक का रेफरेंस दिया था, आर यू श्योर कि उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है श्लोका में, जो आपने सेकंड चैप्टर का 62nd और 63rd श्लोक दिया ना, उसका जो आपने श्लोक का रेफरेंस तो ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें जो थोड़ा सा बोला उसमें थोड़ी सी त्रुटि थी। उसमें 62 नंबर का जो श्लोक है, 62nd, उसमें इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी उस आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और अगला जो है 63rd, मतलब 63rd वाला, उसको भी देखेंगे थोड़ा सा कि उसमें क्या बताया है। क्योंकि उसमें ना आपने माता जी लाइनें थोड़ा ना, थोड़ा सा, थोड़ी सी गलती थी मतलब की। उसमें ये बताया कि इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से फिर क्रोध प्रकट होता है। ठीक है माता जी, ये है इसमें थोड़ा सा। बाकी बहुत अच्छा था, बाकी बहुत बढ़िया बताया आपने, हरि बोल। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। तो समय पे आइए कल, और चैंटिंग सेशन में भी आया करो। ठीक है। और फिर जो जिस क्लास का आप लोगों को इंतजार है, वो भी हम बहुत जल्दी ही शुरू करेंगे। रिक्वेस्ट ये है कि डेली आना, रेगुलर रहना है। ठीक है। हरे कृष्ण।